हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस जो बनाने का फार्मूला है वो क्या है। तो देखिए जो फार्मूला है वो यही है कि सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं विल या शैल का। विल या शैल जो सब्जेक्ट के अनुसार हम चुनाव करते हैं, उसके बाद से हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करते हैं नॉट का, और नॉट का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करेंगे हैव, बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं बाई का, और बाई का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला यही है, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का चुनाव करते हैं, उसके बाद से प्रयोग करते हैं नॉट का, और नॉट का प्रयोग करने के बाद हम प्रयोग करते हैं हैव बीन का, उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं बाय, और अंत में सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और उनका हम पैसिव वॉइस भी बनाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए जो हमारा पहला एक्टिव वॉइस हो यही है, तो चलिए पहले एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पहला एक्टिव वॉइस है विल सी not have helped the poor, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस है कि विल सी नॉट हैव हेल्प्ड द पुअर। तो इसका हम बनाए क्या पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले पता करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा द पुअर। तो द पुअर के अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे विल या शैल में से, तो विल का ही, क्योंकि शैल का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी हो। बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम सिर्फ विल का ही प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा विल द पुअर, उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं तो नॉट हैव बीन का। तो यहाँ पे नॉट हैव है ही, तो उसी तरह से लिखेंगे नॉट हैव बीन। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया रहता है। उसके बाद से प्रयोग करेंगे बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है सी, तो इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हर, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस, तो विल द पुअर नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। तो देखिए इसी प्रकार से दूसरा एक्टिव वॉइस will she not have cooked the food। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो हमारा द फूड बनेगा सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे तो विल का ही प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा विल द फूड, उसके बाद से प्रयोग करते हैं किसका तो नॉट हैव बीन का, हो जाएगा नॉट हैव बीन। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुकड हो जाएगा। उसके बाद से बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट क्या है सी, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा हर। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना कि विल द फूड नॉट हैव बीन कुक्ड बाय हर। तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल,
तीसरा है कि विल दे नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रूट्स। विल दे नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द फ्रूट्स, तो इसका हम बनाए पैसिव वॉइस। तो क्या बनेगा, तो यहां पे विल है तो विल ही यहां पे भी रहेगा। विल द फ्रूट्स हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो नॉट है बीन का, तो जगह नॉट हैव बीन। उसके बाद से जो थर्ड फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद से प्रयोग करते हैं बाई। हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो दे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दे, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस क्या बना कि विल द फ्रूट्स नॉट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दे। तो चलिए चौथा एग्जांपल आपके लिए आपको बनाना है और हमें कमेंट करके बताना है। तो देखिए चौथा एक्टिव वॉइस है विल माई मदर नॉट हैव called the doctor। क्या है सब सेंटेंस कि विल माई मदर नॉट हैव कॉल्ड द डॉक्टर्स। तो चलिए इसका आप पैसिव वॉइस बनाइए और जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जिससे कि हमें भी लगे कि आप वीडियो देखने के बाद सीख गए होंगे कि जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम जानते हैं कि जो हमारे मॉडल्स एक्सिलरी हैं उनका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं।